दीनी है, एक क्या है नामानी। ये दोनों प्रथमांत पद हैं। क्या है? प्रथमांत पद हैं। तो देख सर्वादीनी ये संगी पद है, सर्वनाम क्या है? संज्ञा पद है। क्या है? सर्वादीनी क्या है? संगी पद है, सर्वनामानी क्या है? संज्ञा पद। तो आपको याद होगा कि जो वचन जो लिंग विशेष में होता है वही वचन वही जो है विशेषण में भी होगा। यल्लिंगम यद्वचनम विशेषम तल्लिंगम तद्वचनम विशेषणस्यापि भवति। इसलिए सर्वादीनी क्योंकि बहुवचन है इसलिए सर्वनामानी में भी बहुवचन किया गया। पहले बात दोनों प्रथमांत पद हैं, सर्वादीनी भी प्रथमांत है, सर्वनामानी भी प्रथमांत है। सर्वादीनी संगी पद है, सर्वनाम क्या है? संज्ञा पद है। अब इसका देखिए सर्वः आदिर एषाम तानि सर्वादीनि क्या है? बहुव्रीहि समास। इसमें क्या है? सर्वः आदिर, यहाँ पर देख लिखते हैं सर्वः आदिर क्या है? सर्वः आदिर एषाम सर्वः आदिर एषाम तानि क्या हो जाएगा? सर्वादीन। क्या हो जाएगा? सर्वादीन। क्या हो जाएगा? सर्वादीन। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। क्या है? बहुव्रीहि। अब देखिएगा बहुव्रीहि समास आपको दो प्रकार का हुआ करता है। एक तो होता है तदगुण संविज्ञान होता है। क्या होता है? एक होता है तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि। क्या होता है? तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि होता है आपका, तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि होता है। एक आपका होता है अतदगुण संविज्ञान। क्या होता है? अतदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि। कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का। अब देखिएगा तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि और अतदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि। ये तदगुण कहाँ होता है? अब एक चीज पहली बात है, जो बहुव्रीहि समास होता है उसमें हमेशा अन्य पदार्थ प्रधान होता है। क्या होता है? अन्य पदार्थ प्रधान होता है। अब देखिएगा जहाँ पर संयोग अथवा समवाय संबंध हो, क्या हो? संयोग संबंध हो। क्या हो? संयोग संबंध हो। क्या होना चाहिए? संयोग संबंध हो अथवा समवाय हो। क्या हो? समवाय। क्या हो? समवाय। ये संबंध होते हैं, न्याय के संबंध हैं। एक संबंध दो प्रकार का होता है। एक लक्षण दिया है संबंध का कि संबंधो ही संबंधिभ्याम भिन्नः दृष्टः उभयाश्रितः विशिष्ट बुद्धि नियामकः संबंधः। ठीक है, ये परिभाषा उसमें है परम लघु मंजूषा में कि संबंध दो प्रकार का होता है। एक समवाय संबंध होता है, एक संयोग होता है। संयोग होता है जैसे घटवद भूतलम। ठीक है, तो क्योंकि दोनों अलग अलग रह सकते हैं, जो अलग अलग रहें वह क्या है? संयोग है। और समवाय क्या होता है? एक के नाश होने पर दूसरे का नाश होना। जैसे तंतु और पट का, जो तंतु पट बनता है किससे बनता है? तंतु से। तो जब तंतु को हम नाश कर देंगे, तंतु को हटा देंगे तो पट स्वयं नाश हो जाएगा। ठीक है, और जो समवाय संबंध होता है वह क्या होता है? नित्य। नित्य संबंध समवाय। ठीक है, तो ये अब ये कह रहे हैं कि जहाँ तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि वहां पर होता है जहाँ पर संयोग हो अथवा समवाय हो। तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि कहाँ पर होता है? तो कहा कि जहाँ पर स्वस्वामी भाव संबंध हो। जैसे राज्ञः पुरुषः। क्या है? राज्ञः पुरुषः। ये क्या स्वस्वामी भाव संबंध है। तो हम लोगों ने दो चीजों को देखा। ठीक है, दूसरा अब एक चीज और आइएगा। यहाँ पर देखिए सर्वादीनी अगर कोई कहे आपको कि यहाँ पर सर्वनामानी में ना कोणा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ना को ना किस होना चाहिए? अट कुपवांग नुम विवायपी। अट का वर्ग देखिए रा के बाद है ना है। अट का व्यवधान है कि नहीं है? अट का व्यवधान है, अट में वो आता है, व्यवधान भी है। तो ना कोणा होना चाहिए था, सर्वादीनी ना होकर के सर्वनामान्य होकर के सर्वनामान्य होना चाहिए था। तो कहा पर निषेध हो जाए। क्यों? पूर्व पदार्थ संज्ञायाम गह। क्या सूत्र है? पूर्व पदार्थ संज्ञायाम गह। इससे निपातनात् निषेध हो जाएगा। जैसे आप देखे होंगे वहां पर एक शूर्पणखा प्रयोग बनता है, वहां पर इस नकार को नकार नहीं होता है। एक बात ये हो गई आपकी। और जो है सर्वनाम संज्ञा क्या है? अन्वर्थ, अन्वर्थ संज्ञा है। ठीक है, सूत्र ना यहाँ पर है जो सर्वादीनी में सर्वनामानी में जो नकार है उसको नकार होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन नहीं होता। किससे निषेध हो जाएगा? पूर्व पदार्थ संज्ञायाम गह। क्या सूत्र है? अरे स्त्री प्रत्यय वहां पर लिखा हुआ है। स्त्री प्रत्यय में जब आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, इससे निषेध हो जाएगा। अब देखिएगा जो सर्वनाम संज्ञा है क्या है? अन्वर्थ है। क्या है? अन्वर्थ संज्ञा माने जो अर्थानुसारी हो। क्या हो? अर्थानुसारी हो। ठीक है, इसी देखिएगा सर्वादिगण में पठित शब्द जो है सभी क्या हैं? सर्वादिगण में पठित शब्द हैं यदि सभी के वाचक होंगे। क्या होंगे? सभी के।
सर्व माने सभी, तभी इनकी सर्वनाम संज्ञा होगी। सर्वादिगण में पठित जो शब्द हैं यदि सभी के वाचक होंगे, सर्व माने कहते सर्वे आगच्छन्तु माने आप सभी लोग आइए, तो जब सर्वादिगण में पठित शब्द हैं जब सभी के वाचक होंगे तभी इनकी सर्वनाम संज्ञा होगी। माने संपूर्ण समुदाय, सर्व शब्द का अर्थ है सब माने संपूर्ण समुदाय। अब ज्यादा नहीं जाएंगे नहीं तो फिर बहुत ज्यादा खींच जाएगा। अब देखिएगा आपके सर्वादि कितने हैं, 35 हैं। कितने हैं, 35 हैं। कितने हैं, 35 हैं। अब देखिए यहाँ पर गिन लीजिएगा, एक देखिए सर्व, विष, उभय, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत, तव, नेम, सम, सिम, हो गया ना। ये डतर डतम प्रत्यय होते हैं, अन्यतर भी होता है। ठीक, फिर आया पूर्व, अपर, आवर, दक्षिण, उत्तर, अपर और अधर, ये हो गया। फिर आगे आइए, फिर देखिए व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, ठीक है। आगे आया स्वम, देखिए स्वम हो गया ना, ये ज्ञात और धन का वाचक क्या है, ज्ञात और धन का वाचक होगा। फिर अंतर क्या आया, अंतर, ये भी है। फिर ये क्या, बहिर और बहिर्योगो संव्यापनो, ठीक है, संव्यानयो में है। फिर त्यद, तद, यद, एतद, इदम, अदस, एक, द्वि, युष्मद्, अस्मद्, भवतु, किम, ये जो आपके कितने हैं, 35 क्या हैं, सर्वादि हैं। कितने हैं, 35 जो आपके देखिएगा सर्वादि हैं। कितने हो गए। अब आपसे देखिए सिंपल बात है, परीक्षा में पूछ लेगा कि कति सर्वादय भवन्ति, सर्वादि कितने होते हैं। देखिए एलटी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एलटी में राम शब्द का वहाँ पर रूप लगा है, सर्व शब्द का भी शायद लगा है, तो पूछा। आप ये नहीं प्रश्न कर सकते हैं कि आपने क्यों पूछ लिया, क्योंकि अगर आप राम का रूप पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है, इसीलिए परीक्षा में कंपटीशन बढ़ता है। आप सामान्य देखेंगे विशेष भी पूछेगा, तो अगर सर्वादि पूछे कितने हैं तो 35 हैं। एक सर्व है, फिर देख लीजिए सर्व है, फिर क्या है, सर्व है, विष है, उभ है, उभय है, डतर है, डतम है, अन्य है, अन्यतर है, फिर इतर, फिर त्वत, तव, नेम, सम, सिम, फिर पूर्व, फिर पूर्व है, फिर है अपर, फिर है अवर, सब गलत हो गया यहाँ पर, अवर, दक्षिण और उत्तर और अपर और अधर, फिर क्या है व्यवस्थायाम। अब देख स्वम है ना, ज्ञात धनवाची में हो गया। फिर है अंतर हो गया, क्या हो गया, अंतर, इसका यहाँ पर अर्थ दे दिया है। फिर है त्यद, त्यद, यद, एतद, इदम, आदश, एक, द्वि, युष्मद्, अस्मद्, भवतु, किम, ये जो नीचे वाले हैं देखिएगा जो है, ये जो त्यद तद है ना, इदम, आदश, एक, इसको तो शायद पुलिंग में करेंगे, ठीक है, इसमें उसमें हलंत पुलिंग में भी करते हैं, जैसे ना आदश है, असौ बनता है ना, असौ, अमु, अमी, फिर एक रूप चलेगा, द्वि, फिर युष्मद्, इसको हलंत पुलिंग बनाते हैं, आदर्श की बनाएंगे भवतु, फिर किम, किम को का आदेश हो जाता है, कह कऊ के कम कऊ कान चलता है, त्यद, फिर है तद, तद माने वह होता है, यद माने यह जो, फिर है एतद, क्या है, एतद है, तद आदि नाम से अत इत्यादि करके एत बनता है, फिर वहाँ पर ऐसा बनता है, इसके जो सब रूप चलेंगे। तो इतना समझ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, ये क्या आपके 35 होते हैं। कितने होते हैं, 35 क्या होते हैं, सर्वादि होते हैं। क्या होते हैं, सर्वादि। तो सामान्य बात है। और यहाँ पर एक जो हमने बताया था कि जो सर्वादीन है ये संज्ञा पद है, सर्वनामानि क्या है, संज्ञा पद है। यहाँ पर तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि बताते, क्या बताते हैं, तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि, ठीक है। तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि वहाँ पर होता है जहाँ पर संयोग संबंध अथवा समवाय संबंध हो। स्वस्वामी भाव में अतदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि होता है। क्या होता है, स्वस्वामी भाव में, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या था, दोनों क्या है, प्रथमांत पद हैं। क्या करता है, सर्वनाम संज्ञा करता है। अब पूछेगा कि सर्वनाम संज्ञा किससे होगी, तो सर्वादीनि सर्वनामानि से होगी। ये तो नित्य करता है। फिर इसके बाद कुछ ऐसे सूत्र आएंगे जो विकल्प से करेंगे। क्या करेंगे, विकल्प से, ठीक है। जैसे प्राप्त विभाषा होती है ना, विभाषा मन होता है विकल्प से, 3 प्रकार की इससे विभाषा होती है। तो यहाँ पर समझ में आ गया। अब देखिएगा एक रूप बना लेते हैं, फिर छोड़ते हैं। देखिएगा सर्व, आगे क्या सूत्र आया, आगे हाँ आगे सूत्र आया जशः शी। क्या सूत्र है आपका, जशः शी। आज इतना रखते हैं, फिर कल करते हैं। तो इतना रखेंगे आज जो है, कल से रूप चलाएंगे। हमने आज इतना ही देखा कि सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र है, ये सर्वनाम संज्ञा करता है, संज्ञा विधायक सूत्र है। सर्वादि कितने हमारे 35 हैं। कौन कौन हम लोगों ने इसको भी देख लिया। सामान्य से अगर ज़्यादा विस्तृत में जाएंगे तो फिर बहुत चीज़ें हैं। सर्व का मतलब क्या है, संपूर्ण समुदाय का जो वाचक हो, ठीक है। और यहाँ पर तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि।
तो ठीक है, आज इतना रखते हैं, कल पुनः करेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद मित्राणि। मैं यहीं से विराम देता हूँ।